क्या सर? जी। लगन का स्वामी सप्तम में बैठा हुआ है। ठीक है सर। तो इनको पार्टनर पे सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा सर। ओके। बाकी भी बोले। और इनके नवम भाव में गुरु केतु बैठा हुआ है, ये धार्मिक भी होंगे सर। हाँ जी, बिल्कुल होंगे। और शुक्र इनका नीच का है। हाँ, कन्या राशि में नीच शुक्र और बैठा हुआ अस्त। है। अस्त दोनों ही है। शुक्र नीच और अस्त, शुक्र एक तरह से खराब ही कंडीशन में है। आगे आगे बोले। कोई और भी कुछ बोलो। वो शनि सूर्य धनी भी राशि। खराब है सर, सूर्य भी तो खराब ही है। सूर्य है तो उच्च का होके बैठे हो सर, सूर्य और सर नहीं, सूर्य शनि भी धनी। नीच के है सूर्य। हाँ तो नीच के हैं सर। हाँ, सूर्य भी नीच के है। और शनि शनि धनु राशि में बैठा हुआ है, तो इनके जो गृह कार्य होंगे रुक रुक के होंगे, धीरे धीरे होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और धन भाव भी एक तरह से ये मान के चलो बहुत ही खराब टाइप बना हुआ है। वैसे सेविंग। बिजनेस में उतार चढ़ाव होंगे इनका। हाँ जी। बिजनेस स्टेबल नहीं होगा इनका। हाँ जी, हाँ जी। और बोले सर। और इनके सर भाई से संबंध कैसे होंगे? भाई से कभी प्रेम होगा, कभी झगड़ा होगा, क्योंकि राहु तृतीय भाव में बैठा हुआ है। शायद है नहीं है, यही बताया उन्होंने। और भी बोले, कोई और कुछ बोलना चाहता है? राहु तीसरे घर में बैठा गुरुजी हुआ है। गुरुजी मांगलिक कुंडली है क्या? हाँ मेल है, जी, हाँ जी जी, जी। राइट, मेल है। कुल मिलाकर सर वृश्चिक वाले खराब ही है ये। उथल हाँ जी, पुथल ही है। बिल्कुल है तो खराब है। एक से देखे सर ना। हम्म। उच्च के गुरु इनको सपोर्ट करेंगे। वो कर रहे हैं उच्च के है इसके, इनके ना बृहस्पति उच्च के है। और केतु बस भी है। थोड़ी बहुत गुरु की सपोर्ट है सर, बाकी तो उल्टा पुल्टा मामला। बाकी सब इनका डबल डामाडोल ही है। लगन से स्टार्ट करें, दूसरा घर भी खराब है, तीसरे घर में राहु है, शनि की राशि में बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा इनकी वाणी को खराब कर देते हैं, ये सारी चीजें चलती है। ठीक है। और जो इनका सप्तम भाव है, ठीक है, वहां पे मंगल बैठे हुए हैं। और कुछ कोई बोल सकता है इस पे, सातवें घर के सर लिए? गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो शनि पे सेकंड हाउस पे है। नहीं पड़ रही है सर, सेकंड हाउस पे पंचम दृष्टि कहाँ आ रही है सर? सर इसमें चंद्रमा का तो कोई रोल बता दो क्या है। हाँ जी, चंद्रमा व्यय भाव में बैठा हुआ है। जी जी। तो इनका खर्चा ज्यादा होगा सर। राइट सर। ठीक। और इसका ये देखिए, इनका जो सप्तम भाव है, बुध मैरिज। है, 12th हाउस में बुध है, पितृदोष है। अब पितृ दोष है गुरुजी ये। पारिवारिक जी। गुरुजी पारिवारिक इनका जो है मियाँ बीवी कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है इनका? हाँ, वो बन चुकी है सिचुएशंस, वो भी आगे आप नजदीक पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए सर, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इस घर को देखे, इसकी कंडीशन क्या है। शुक्र के हाउस में मंगल है। शुक्र की राशि में। मंगल है, और शुक्र इनका अस्त अस्त और नीच होके बैठा हुआ है। इसके लिए ये ये घर दो इनका। हाँ। दो विवाह का योग है इनका गुरुजी। दो विवाह का योग है, बहुत अच्छे। ये इनका शुक्र अस्त है, और ये सारी चीजें है, दो विवाह का योग है, मांगलिक है। और इनके जो ये मैरिज वाला खाना है, एक तरह से खराब हो रखा है। सर जी। ये बोलते हैं कि अगर मंगल सप्तम भाव में वृषभ राशि में बैठा हुआ है, तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है, ऐसा है क्या? समाप्त हो जाता है, पर सर इनका जो मैरिज का शुक्र, वो अस्त और नीचे वो होके बैठा हुआ, तो शुक्र के फल बिल्कुल ही नहीं है इनके पास मिल रहे। ओके। ठीक है सर। सर इनकी, सर कुंडली के अंदर जो है 12वें भाव में सूर्य भगवान बैठे हैं, ये सप्तम राशि के होके बैठे हैं, नीच हो गए हैं। नीच हो गए बिल्कुल। तो सूर्य अपने नीच फल भी देंगे इसके अंदर। जी जी जी। सूर्य चंद्र एक साथ भी है, वो अच्छा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और शुक्र इनका अस्त होके बैठा, शुक्र खराब है। और उसके साथ साथ एक बार थोड़ा नवांश को देखें, नवांश में भी बहुत सारी चीजें मैच हो रही है।
चौथे में मंगल। यहाँ पे लगन में केतु चला गया और वहां पे सप्तम में राहु, तो मैरिज तो लाइफ इनकी यहाँ मैरिज पे भी लाइफ तो डिस्टर्ब। डिस्टर्ब रहेगी सर। हाँ जी, मैरिज लाइफ यहाँ पे भी डिस्टर्बेशन पे ही है। ठीक है। हाँ और तो ये शुक्र, अलग शुक्र नीच अलग राशि होंगे। में, मंगल भी नीच राशि में है। वही चीज है, तो ये सेकंड मैरिज वाला प्रॉमिस बहुत अच्छे बन रहे हैं इनके। ठीक है। और लेकिन गुरुजी गुरुजी जहाँ इसमें ये पंचम भाव में गुरु केतु जो है सर, गुरु जो है ये उच्च होके बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे सर। सर सपोर्ट कर रहे हैं, 3 साल से चल नहीं रही है, पर अभी लग नहीं रहा है कि अभी लास्ट स्टेज पे है। लेकिन सर पराक्रम भाव को ये स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई कोर्ट कचहरी भी अगर होती है तो जीत दिलवाते हैं सर हाँ, इनके पराक्रम इनके वाले। फेवर में रहेगी, वो इनके फेवर में रहेगी। बिल्कुल सर। एक चीज और है इसमें, मैंने नहीं नोट की, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट की। ये जो चीज की वजह से ना उनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम भी उन्होंने नोट की है, बट वो बोल रहे थे कि पहले नहीं थी, अभी शादी के 2-3 साल पहले कुछ एक ट्रांजिट या शनि की दशा के पीरियड के बाद ये उनको डिडक्ट हुई है। ये उन्होंने खुद ही हम्म। एक्सेप्ट किया। अच्छा। मेरा कहने का मतलब समझे या सर नहीं आप? मतलब पंचम घर के सूर्य पे दृष्टि। सर शुक्र इनका अस्त और सर नीच होने के कारण। जो दृष्टि दे रहा है वो हाँ, दे हाल रहा है में जो है पंचम भाव हाँ में। सर सही है, ये वीकनेस होती है सर, बिल्कुल सही है ये। मैंने उनको नहीं, उन्होंने सामने से मेरे साथ ये डिस्कशन किया था, तो मैंने आज सोचा कि आपसे डिस्कस करूं कि ये चीज होने की वजह से। बट वो उन्होंने ये भी पर्सनली, जब ये वैसे किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैं वैसे नहीं शेयर करूंगा। उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उनके लिए एक रेमेडीज दी है, तो ये ओवरऑल हो जाएंगे। सर शुक्र खर्चे वाले स्थान में भी है ना, 11वें भाव के अंदर ये व्यय स्थान है। ओ जी। आय स्थान है, सॉरी ये इनकम हाउस है सर ये। हाँ, और तो सर इसके अंदर भी बाई प्रोफेशन देख सकते हैं इसमें क्या होगा इनका। एक मिनट सर। प्रोफेशन प्रोफेशन इनका सूर्य सर ये डॉक्टर सूर्य वगैरह कुछ है क्या? जी। नहीं नहीं डॉक्टर? शायद डॉक्टर, पुलिस पुलिस इंस्पेक्टर है या पुलिस, सर पुलिस कोई या एडमिन डॉक्टर में से कुछ? एडमिन संबंधी कोई काम या मतलब कोई ऐसा हो सकता है। सर इन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन शनि से रिलेटेड काम किया था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कुछ लेबर या प्रोवाइडिंग का करते हैं। मैंने आपको बताया दूसरे घर से में देखेंगे हम, उससे देखेंगे छठे से देखेंगे, साथ यहाँ पे मंगल भी पड़ रहा है, तो भाई, उसका भी आ जाता है, ये प्रॉपर्टी का भी आ जाता है उसमें। कम्युनिकेशन संबंधी काम करेंगे तो फायदा रहेगा। अष्टम भाव के जो काम करेंगे तो उसमें सेल्स इनको एंड सेल्स प्रसिद्धि। परचेज का काफी चीजें इन्होंने की थी। मैं इनका गोचर लगा रहा हूँ, आप गोचर देखें एक बार। ये चार्ट है, सेम चार्ट है ना सर? जी सर। अभी ये ट्रांजिट है इनका, 8th हाउस पे बृहस्पति का है, और 10th पे केतु, 5th पे सैटर्न, और 4th पे राहु। करंट पोजीशन ये है, फाइनेंशियली काफी दिक्कतें थी, वो आज के टाइम में है, तो ये चीजें हैं। अगर गोचर देखे तो इस पोजीशन पे है, तो केतु का यहाँ पे होने से, कर्म स्थान होने पे, तो फाइन वो काम के लिए भी बड़ी दिक्कतें चल रही है इनकी। ठीक है। फैमिली मैटर तो ओवरऑल चल ही रहा है इनका, जो अभी मैरिज से रिलेटेड दिक्कतें चल रही है वो चल ही रही है। इस पे कोई बोलना चाह रहा है कुछ? सर फोर्थ हाउस में ट्रांजिट राहु का है, तो थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम रहेंगी। हाँ जी, हाँ जी, वो रहेगी। और जब सर से इसका ट्रांजिट आया, मैं आपको इसको थोड़ा रोटेट करके बताता हूँ। सर बीमारी और ये में इनका अष्टम में चले गए हैं जो बृहस्पति, इनको पेट संबंधी बीमारी, पेट की समस्या बहुत रहेगी इस समय। पिछले साल ये 25 मई से स्टार्ट हुआ है, जैसे ही ये ट्रांजिट किया है ना इस पे, 5th पे, 4th पे, हम्म। मई जून से चला गया। इनकी जो पार्टनर थे वो भी घर छोड़ के चले गए, उसके बाद फिर अभी वापस आए हैं।
तो फिर है। हाँ, मैंने एक चीज इनको सुजेस्ट किया कि अगर बृहस्पति की जैसे कंडीशन है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देती है। अगर वो ये बेबी प्लान कर लेते हैं तो हम एक चांस ले सकते हैं कि चलेगी, बट चलने वाली कम है, क्योंकि दो मैरिज का योग भी है, कई चीजें कर रही है। बट वो बोल रहे हैं कि वो सिर्फ दिखावे के लिए ही चल रही है। लेकिन सर नवम भाव में जो है केतु के साथ में है, बृहस्पति उच्च के होके बैठे हुए हैं, तो क्या ये बचाएंगे नहीं? क्योंकि बृहस्पति केतु के साथ में तो सर कोई नेगेटिव फल देते नहीं है, केतु बृहस्पति की मतलब नहीं, युति बचा, जब होती है। सर बचा रहे हैं, 3 साल से शादी को बचा ही रहे हैं। हम्म वापस जा रही है और वो आ रही है जो इनकी पार्टनर है। बट अभी हम्म। ऐसी कंडीशन है कि वो, उनके कहीं रिलेशनशिप इन्होंने देखे होंगे तो वो खुद ही मांग रही है कि मेरे को तुम ही छुट्टा कर दो। अच्छा। क्योंकि नववांश में भी सर राहु केतु आमने सामने बैठे हुए हैं लग्न में, और वो उसमें सप्तम हाँ में जी, हाँ जी। नववांश में। तो हाँ, वहां से भी मैरिज लाइफ भक्ति वाला में रहेंगे। इनकी चलती हुई। हाँ, अब ये अगर ये इनकी दूसरी दिक्कत सही हो जाती है तो 9वें घर से हमारी सेकंड मैरिज देखी जाती है, तो उसमें सपोर्ट कर लेगा इसको। सर ये तो है, लेकिन तो गुरुजी आपने कहा 9वें घर में जुपिटर बैठा है, तो किस चीज में सपोर्ट करेगा? ये सेकंड मैरिज को सपोर्ट करेगा? अभी भी सपोर्ट कर रहा है मैम, अभी भी सपोर्ट कर रहा है। अब ये दो चीजें हो जाती है जब भी हम डिवोर्स देखते हैं ना, तो मेल और फीमेल दोनों की कुंडलियों की कैपेबिलिटी देखेंगे कि कैसे। अब इनकी तो जितनी बचानी थी वो बचा रही है, अब सामने वाले पार्टनर की कैसी होगी, उसकी ज्यादा कंडीशन है तो फिर तो बचेगी नहीं। वैसे चांसेस नहीं है बचने के इस मैरिज के। सर तीसरे घर साथ में। में केतु है इनके जुपिटर के। हाँ जी। केतु है ना साथ में जुपिटर के, हाँ तो बिल्कुल, केतु है। डिटैचमेंट थोड़ा बार हाँ रहेगा ही। जी। लेकिन बृहस्पति के साथ है ना मैडम जी, तो बृहस्पति के साथ में अच्छे केतु फल, जो है चेला है उसका, वो अच्छे अच्छे फल फल देता देगा। है। हाँ, लेकिन यहाँ पे दसवें, अच्छा। सर ये 10वीं राशि के अंदर जो राहु बैठे थे स्थान में, इसके भाई के द्वारा इनका जो धन हरण होगा, भाइयों के द्वारा इनका धन नुकसान 100% होगा। जी। और अभी अगर मेडिकल इशू की देखें तो मेडिकल इशू भी चल रही है इनके ना। पेट का चल रहा होगा सर पक्का। पेट के चल रहे हैं, और वो हम्म। एक प्रॉब्लम इन्होंने खुद बताई है, और काफी और चीजें सर भी। लेकिन सेक्सुअल जो प्रॉब्लम होती है सर, वो एक बार समझ में नहीं आ रही, वो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। छठे घर में जो सर राशि है वो वो मेरी मंगल बात स्वामी सुनो, हुए इसके। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, मेल और फीमेल में। अगर हमारा शुक्र अस्त है तो ये चीजें हम्म। आ जाती है, मंगल अस्त है तो ये चीजें डिडक्ट होती है। या मंगल, अच्छा। मंगल से भी देखी जाती है और शुक्र से भी देखी जाती है। एक चीज ये हो गई है। अब दूसरी हम्म चीज है कि ये वो उन्होंने ये बोला है कि परमानेंटली नहीं थी। अब एज इनकी जो अभी 36 के करीब हो गई है, तो परमानेंटली हम्म नहीं थी। तो वो शायद हो सकता है कि जब ट्रांजिट हुआ तब ये एक्टिवेट हो गई है, हम्म या कुछ बीच में बीमारियां आई है उसकी वजह से हो गई है। बट हम्म। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि है ये अच्छा। मंगलास्त होने की देखो फीमेल में भी यही प्रॉब्लम है। जो फीमेल्स की प्रॉब्लम होती है ना, वो ये इन दो प्लैनेट्स की वजह से ही होती है, मंगल और वीनस की वजह से। अस्त है तो हम्म ये करते करते नीच के होके बैठे हैं तो भी ये करते हैं। ऊपर से अभी क्या है कि राहु की दृष्टि पड़ रही है, अगर देखा जाए यहाँ पे ना भी इस पे। तो हम्म एक टाइम पे इनके रिलेशनशिप के लिए बात कर रहे थे कि नहीं, इनकी लव मैरिज के योग वो थे, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाई, रिलेशनशिप में थे, वो भी कंप्लीट हम्म नहीं हो पाया। हम्म। और कोई इस पे कुछ बोलना चाह रहा है? तो केतु का नवम भाव में जाना, वो आपने जो नोट दिए थे, जो आपने लिखवाए थे, केतु के फल लिखवाए थे, उसमें पीठ में दर्द, पैरों की समस्या इनको हो सकती है, हाँ, नसों की पीठ, दिक्कत। बैक बैक में प्रॉब्लम बता रहे हैं, बैक में, अच्छा, बैक तो में नसों के प्रॉब्लम है। और साथ के साथ और चीजें भी कुछ बता रहे थे, काफी इशू आ गए हैं इनमें मेडिकली। केतु कारण से, केतु केतु नवम भाव में जाएगा तो मूत्र विकार, पीठ में दर्द, पैरों की समस्या से ग्रस्त होता है जातक। और एक और चीज है, एक और चीज है प्लस, मैं आपको मेडिकली देखे 8वें घर में कौन सी राशि है? बुद्ध की बुध से राशि। मिथुन रिलेटेड मिथुन। कौन कौन से रोग की बात की थी हमने? दांतों की समस्या, सूंघने की समस्या जो होती है वो, और नर्वस सिस्टम होता है वो। और सर दांतों की बताई थी ये तो, और कौन सी होती है? नर्वस सिस्टम था, और भी कई करवाए थे सर। माले के 3 ही लिखे थे यार, देखते हैं एक बार। बाल झड़ना, दांत, एबनॉर्मल चाइल्ड। ब्रेन, किडनी स्टोन, एबनॉर्मल बच्चे क्या? यदि बुध के साथ में संबंध हो 6 8 12 का, तब। हम्म।
देखिए एक मरकरी का बार संबंध, कितनी थी सर हाँ सर इसमें तो संबंध आ रहा है 8वें भाव से बुध का। संबंध भी भले हम्म। वैसे भी है, बुध से रिलेटेड इशू है इनको। हाँ नर्वस अष्टमेश सिस्टम का। अष्टमेश 12वीं में जाके बैठ गए हैं अष्टमेश, तो बस वो अ, अस्पताल से संबंध आ रहा है सर, जब बीमार होंगे तो ये काफी अस्पताल ज्यादा में। भी वो थे, इनके ना हेल्थ इशू चल रहे हैं, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही है, उसके साथ साथ इनको जो है ना ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। और इसके साथ एक और चीज है कि वो एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम भी आ गई है इनको। तो ये सारी बीमारियां भी है। सर स्किन की समस्या तो आपने चंद्र से बताई थी शायद, है ना? देखिए राहु से बताई एलर्जी। राहु, मंगल से। मंगल राहु से होती है। इस पे नहीं कोई और कुछ बोले, जरा इसको घुमाऊं आपको, अगर आगे की प्रिडिक्शन करके देखोगे, ट्रांजिट को घुमाऊं। हम्म। बृहस्पति यहाँ पे है, अगर 9वें घर पे आएगा तो किस तरह के इवेंट हो सकते हैं। सर बृहस्पति, यहाँ पे आ गया, केतु के ऊपर आ गया। सर बृहस्पति केतु पे आ गया तो सर ये थोड़ा सा रिलीफ देगा सर। अच्छा फल देगा, अच्छा। हाँ जी। अच्छा फल देगा सर, बृहस्पति नव भाव में आ गया तो धर्म भाव वैसे भी माना जाता है, तो अच्छे फल देगा सर। ओके। गुरु का गोचर, गुरु का गोचर 2, 5, 7, 9, 11 भावों में उत्तम माना जाता है सर। तो अगर बृहस्पति केतु, अगर 9वें, केतु पे इनका गोचर हो गया और इन्होंने केतु को, डिटैचमेंट को एक्टिवेट कर दिया, फिर पर डिटैचमेंट तो नहीं है, केतु पे गोचर बताते हैं कि आध्यात्म की ओर ले जाता है बृहस्पति का अध्यात्म की गोचर। ओर तो वो है ही। और ये काफी टाइम से है, गुजराती वैसे भी होते हैं, जूनागढ़ से है, ये वैसे भी स्पिरिचुअल है, शुरू से ही है। 9वें भाव पे करेगा तो चंद्रमा को भी थोड़ा सा अच्छा करेगा सर, क्योंकि चंद्र की राशि है यहाँ पर। एक चीज है सर, इनकी कंडीशन ऐसी चल रही है कि ये कोर्ट पे जाने वाले हैं। एक बार रुक गए थे, अभी है। अब ये बृहस्पति का गोचर केतु पे जाएगा ना, तो इनके जो हम्म। फैमिली इशू है ना, वो एक बार फिर से दोबारा एक्टिवेट होंगे, ये कोर्ट पे जाएंगे जाएंगे। सर लेकिन ये शुभ करेंगे ना सर, ये अशुभ थोड़ी करेंगे। सर उस केतु को एक्टिवेट भी तो कर रहे हैं, शुभ की अशुभ, अशुभ भी है चाहे शुभ है। तो केतु सर गुरु के साथ बैठा हुआ है तो अच्छे फल देगा ना। सर सिंगल सिंगल करके देखे एक बार ना। अच्छा अगर मान लेते हैं कि केतु पे अगर सिर्फ केतु पे आ रहा है तो, हाँ, तो केतु क्योंकि इस को भाव के अंदर एक्टिवेट तो कर रहे हैं। बृहस्पति बैठे हुए हैं। हाँ, एक्टिवेट कर रहे हैं। अब इसको जितना गोचर को आप घुमाओगे, इनकी चीजें वैसे, एक चीज और भी है। जब से ये अब पीछे इन्होंने, इनका टाइम काफी ज्यादा खराब निकला है, ठीक है। और अभी ये यहाँ से एक्टिवेट हो, इस पे जाने से ना, इन्होंने ठीक। काम स्टार्ट किया है रियल एस्टेट का द्वारा, इसका हम्म। कंस्ट्रक्शन का। तो उसमें भी काफी हम्म। ज्यादा इनको प्रोग्रेस मिलेगी। बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति पे चौथा राउंड आ रहा है ये, तो यहाँ से नए काम स्टार्ट हो रहे हैं इनके। सब इसमें मंगल का भी गोचर काम आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का संबंध मंगल से भी है। हाँ, तो ये फाइनेंशियली वैसे थोड़ा सा ये राइज होने शुरू हो गया है, तो इस टाइम के फिर 2-3 महीने में और स्टेबिलिटी आ जाएगी इनकी। ठीक। इस पे और कोई बोलना चाह रहा है या रिसर्च करना चाह रहा है? आगे रिसर्च चले तो, फिर हम। जी सर। हमारा मैरिज वाला टॉपिक था, वो बीच में है, तो उसको कवर करते हैं। कोशिश करो, ठीक। अगर कुछ लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो एज यू विश, जैसे चल नहीं, रहा है वैसे चलने दे। अरे बट कैमरा ऑन करने का एक फायदा है कि आप लोगों में भी कॉन्फिडेंस होएगा बात करने या बोलने का। ठीक है, जो नहीं बोल पाते हैं वो बोलेंगे, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा। गुरु जी जो नहीं नहाए सर्दी में वो ही नहीं करेंगे, हम तो कर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, नहाने धोने की कोई बात नहीं है, बट ये है कि एक नहीं ये, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। नहीं ये तो मजाक की बात है गुरु जी, लीजिए आ गए हाँ, हम। हमने जो है ना, 7वें घर में कौन कौन से प्लेनेट कहाँ कहाँ पे मूव करे, वो उनके जो थे। ये मैरिज वाला टॉपिक बहुत सारा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इससे काफी चीजें निकल सकती है। साथ के साथ आपको बोलना, मैंने शुरू में बोला, नवाज कुंडली जरूर देखे, ठीक है। मंगल, शुक्र या शनि, ये तीनों ही, इनका कनेक्शन बने, इकट्ठे हो, मंगल शुक्र इकट्ठे हो, या मंगल शनि इकट्ठे हो, इस तरह से तीनों का कनेक्शन बनाना है हमने 1-7 से, मतलब कि आमने सामने हो, या ट्राइन से।
गुरुजी या तो उनकी युति हो हाँ जी, या या वन ये साइड आमने सामने हो। आमने सामने हो, ओके। या ट्राइन ट्राइन से तो नहीं इतना चलता, आमने सामने। तो शादी में ज्यादातर ये डिले करवाते हैं। मतलब 6 8 12 में हो तब भी? 6 8 12 को छोड़े, आप आमने सामने करें, 1 7 में ही करें। अच्छा अच्छा अच्छा, शादी डिले होगी। हाँ जी। बाकी तो हमें पता ही है, सैटर्न है हमारे 7th हाउस में, जो ग्रह है ना, क्रूर ग्रह आ जाए या फिर जो खराब होके बैठ जाए तो होती है शादी डिले ना। सप्तम में क्रूर ग्रह, हाँ जी, शनि आ गए आपके, राहु आ गए, ये पापी, चीज। पापी ग्रह, शादी में डिले। या अगर शादी हो गई तो उसमें प्रॉब्लम देंगे? वो बात के, वो तो हम काफी चीजें नोट कर चुके हैं। फीमेल की कुंडली में सूर्य मंगल इकट्ठे हो तो लड़ाई झगड़े होते हैं, बट फिर भी प्यार भी काफी ज्यादा होता है इन दोनों में। सूर्य मंगल सर। हाँ जी, हाँ, सूर्य मंगल। बुध लगन में हो तो 1 साइडेड लव रहेगा। सर बुध लगन में हो तो वन साइड लव किसकी तरफ का, जिसकी पत्री है या उसका? जो पर्सन है वो एक साइड से करता है। मतलब वही प्यार करेगा जिसके लगन हाँ, में बुध है। जिस जातक की कुंडली में है। ओके। मेरी कुंडली में सर बुध। तो वन साइडेड लव हो गया वो। कैसा रहा सर एक्सपीरियंस? बहुत बेकार। नहीं, ये जरूरी नहीं शादी के बाद, शादी से पहले भी होएगा कुछ ऐसा, था बहुत कि नहीं? बेकार, शादी से पहले भी बहुत बेकार सर। दोनों में था, 1 साइडेड था या फिर? गुरुजी अकेला होना चाहिए बुध? हाँ जी, हाँ जी। चंद्र बुध की युति है ना किसी के कुंडली में, हाँ आ, मेरे फ्रेंड की है सर। उस पे ना एक तो लांछन लगते हैं, वैसे भी लगे नॉर्मल हैं, लगते हैं, ठीक है। लगे हैं सर, 100% लगे हैं। और दूसरी चीज है, अगर शादी के बाद जो लांछन लगेंगे ना, वो लड़की की माँ की वजह से लगेंगे। सर ये कब होगा, बुध प्लस चंद्र? हाँ जी, नॉर्मली आपको ये मिलेगी, तो वैसे आप लग्न कुंडली में देखो तो लांछन लगेंगे लगेंगे। बुध प्लस चंद्र किस किस भाव में सर? किसी भी में भी हो। लांछन लगेंगे? जी। वो भी सास के द्वारा? नहीं, वैसे नॉर्मल तो लगते हैं, पर शादी के बाद सांस के द्वारा भी लगेंगे। सर बस लांछन लगेगा ना, और तो कुछ नहीं है? ये रिलेशन होगा नहीं बाहर? नहीं नहीं, रिलेशन वाले नहीं, रिलेशन के काफी और भी हम कॉम्बिनेशन करेंगे, हमने पीछे भी किए। सिंह लगन और कुंभ लगन वालों की जो लाइफ है ना, ये भी काफी डिस्टर्ब सी रहती है, मैरिज लाइफ की बात करें हम। आगे चले। बृहस्पति अच्छी अवस्था में हो, 1 3 4 7 और 11 में। 1 3। 4 7 और 11। सर पंचम में भी तो अच्छा होता है बृहस्पति, नहीं? पंचम में सूर्य का घर है, यहाँ पे भी अच्छा है, मतलब इन हाउस में ना, अगर अच्छी कंडीशन में हो। तो 5 लिख लें? 5 भी आप कर सकते हैं। वैसे तो फिर 9 भी आ जाएगा, आप इसी फॉर्मूले को रखें, फिर तो 9 भी, 9वां घर भी बृहस्पति का ही है। फिर 3 4 7 11 में हो तो? अच्छी अवस्था में तो। अच्छा सर, बृहस्पति 5 घरों को एक्टिव करता है ना सर? हाँ जी, 5 घरों को ही ज्यादातर एक्टिवेट। ठीक है सर। तो अगर तलाक के योग हो तो ना काफी हद तक बचा लेता है। अब तलाक बृहस्पति को नहीं सर, आप, बृहस्पति। हाँ, कभी भी तलाक को कंसीडर करना हो तो मेल और फीमेल की दोनों की कुंडलियों को देखें, तो वही फाइनल डिसीजन ले। जी। अगर तलाक की सिचुएशन बनती है तो वो नहीं बनेगी?
हाँ फिर नहीं बनेगी, फिर चलती रहेगी जैसे अच्छा, भी है ना, बृहस्पति अच्छी अवस्था में आ जाता है तो। गाड़ी चलती रहेगी। मतलब छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होंगे। हाँ, केतु साथ में घर में हो, अगर इसके साथ साथ केतु साथ में घर में हो और मंगल भी खराब हो, फिर वो तलाक के योग बना देते हैं। सर आज ही कुंडली आई है मेरे पास, ये वाली केतु साथ में है उनका, आज मंगल ही की आई है। मंगल की कंडीशन देख ले सर, उसकी कैसी है। सर मंगल है 11वें स्थान में। उसकी कंडीशन देख ले तो फिर ये तलाक के योग। सर सर क्या केतु होता साथ है? में घर में मंगल। सर केतु साथ में घर में और मंगल भी खराब हो, तो ये तलाक के जो है ना प्रॉमिस करवा लेकिन देते। लेकिन गुरुजी तलाक तो हुआ नहीं। अभी ये चीजें सर कैसे एक्टिवेट होती है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब किसी की उसकी दशा आएगी या फिर गोचर आएगा, उस पीरियड में ये एक्टिवेट होती है ज्यादा। ऐसा है, वाइफ थोड़ी कॉम्प्रोमाइज वाली है सर, हस्बैंड नहीं है फिर कॉम्प्रोमाइज वाला। फिर वही चीज आ जाती है ना, हमने तलाक देखना है तो दोनों कुंडलियों को एक बार कंसीडर करें। क्या कुछ कुंडलियां ऐसी रहती है कि हम लोगों का जो है राहु और केतु है, ये कार्मिक डेट होता है, ये भी हम मान लेते हैं। बट ज्यादातर कुंडलियां दोनों देखी जाएगी। एक और मेरे पास रिसेंटली केस आया था, तो उसमें अभी दोनों की कंडीशन ऐसी है, और वो शायद पुलिस स्टेशन गए हैं, 1-2 तारीख के बाद फिर कोर्ट में चले जाएंगे वो, एक बार वो कॉम्प्रोमाइज जो भी करवाते हैं उसके बाद। मंगल ज्योतिष शुक्र का या शुक्र राहु, मंगल शुक्र या शुक्र राहु, या ये जो हम उसको भाग के शादी वाला या कुछ भी बोल सकते हैं, जो ना ये शादी करवाते हैं। शादी या मतलब अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं। हाँ, अपनी पसंद की ज्यादातर है। सर शुक्र राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देता है क्या? हाँ शुक्र जी, राहु। बिल्कुल देता है सर, बिल्कुल। गुरुजी ये कर सकते हैं या करते हैं? करते ही है ज्यादातर, ज्यादातर लेकिन आपने करते हैं, कर सकते हैं। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि थंब रूल है कि आप कर ही नहीं ज्योतिष में तो सकते। यही बोलना है, कर सकते हैं। कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो देखिए, काफी चीजें हैं ना, अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसमें क्या किया जाए। शुक्र शनि तो नहीं है किसी के यहाँ मतलब मेल की कुंडली में। नहीं, शुक्र शनि। हाँ, तो इनके जो पार्टनर होता है वो कामकाजी होता है, मतलब वर्किंग वाला ही रहता मेरे 12th हाउस में सूर्य शुक्र की युति बन रही है सर। है, सूर्य शुक्र के। एक क्या नहीं होता पार्टनर सर? हाँ जी पार्टनर क्या नहीं होता? सर, पार्टनर कामकाजी वर्किंग वाला होता है, इंडिपेंडेंट वर्किंग जॉब जॉब वगैरह वाला। शुक्र राहु। सातवें का सातवें का संबंध 11 से बने तो भी तो पार्टनर काम वाला ही होता है। हाँ जी, हाँ सर जी, मेरा है शुक्र शनि का। हाँ जी। मेरा है शुक्र शनि फोर्थ हाउस में। ओके, तो सर आपका पार्टनर कैसा है? पार्टनर वर्किंग है, मेरे से ज्यादा कमाता है। अरे वाह, क्या बात है। चलो, बहुत बढ़िया बात है जी। आ, सेल सैलरी आपके हाथ में आ रही होगी। नहीं नहीं, ये चीजें हैं, मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि आपको काफी चीजें मिलेगी। शुक्र राहु या बुध, सॉरी, शुक्र राहु, शुक्र बुध, अगर किसी की कुंडली में दो मैरिज या दो वाइफ, मैरिज नहीं बोल सकते, दो वाइफ का योग है, तो इसको दूसरी तरीके से भी देखा जाता है। शुक्र राहु दो रिलेशनशिप करवाता है, तो उसको भी वाइफ ही काउंट करते हैं एक तरह से। सर एक मिनट दोबारा बोलेंगे सर, शुक्र राहु और? शुक्र बुध, अच्छा। ये दो वाइफ का योग बनाता है, तो शुक्र इस और बुध। हाँ जी। ये सभी मोमडन की कुंडली में ये होगा। ये नहीं, ये होगा, चलो, नहीं ऐसा नहीं, ये विषय। सर 100% थोड़ी होता है, 100% थोड़ी होता है ये। हाँ जी। लोग बनाता है 100% ही होता होता है नहीं। ये। ना, अब ये वाइफ का नहीं हम बोल सकते, वाइफ आज देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा रिलेशनशिप होते हैं ना, वो भी वाइफ में ही काउंट करते हैं। यार सारे सोच रहे होंगे हमारी कुंडली बन जाए। सर, बने हुए हैं, जिनके बने हुए हैं वो रोते हैं। अच्छा, शुक्र राहु युति में। सर ये दृष्टि में भी चलेगा?
नहीं, युति दृष्टि में तो अलग है, वैसे युति में ज्यादा चलते हैं, दृष्टि में भी एक्टिवेट करते हैं, पर करेंगे कब, जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी। ओके। मंगल राहु और मंगल बुध हो तो सेकंड हस्बैंड का हो। मंगल राहु और मंगल बुध। मंगल बुध हो, सेकंड हस्बैंड मतलब? दो हस्बैंड का योग। अच्छा। ऊपर वाले का उल्टा हो गया, ऊपर वाले का उल्टा। हाँ जी। ऊपर वाला उल्टा नहीं हो गया ये, ऊपर ग्रह भी चेंज है। वो शुक्र राहु शुक्र बुध है, ये मंगल राहु मंगल बुध है। वो ग्रह अलग है लेकिन काम ऊपर उल्टा हो गया ना उल्टा दूसरा। ही हुआ है, देखो दोनों ही चलते हैं ये चीजें, आजकल आज के टाइम में सोसाइटी में है। सिक्स सही है। हाउस में चंद्रमा हो तो सासू माँ से नहीं बनती है, और सर इसमें ग्रह अस्त होने का फर्क भी पड़ता है क्या युति में? बिल्कुल पड़ता है सर। या उस जैसे मंगल शुक्र है, आप कह रहे हो कि वो मन मर्जी शादी करेगा या करेगी जो भी है, जी, उसमें ग्रह अगर अस्त हैं, दोनों ही अस्त हैं, मंगल और शुक्र, तो क्या पड़ेगा होगा सर, फिर? पड़ेगा। ये है, ये नहीं है कि नहीं वो करेगा या नहीं करेगा, पर उसको ऑफर जरूर आएंगे, वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा उस तरह का। देखो, अस्त या फिर नीच का होने का मतलब ये नहीं है कि वो चीजें होती नहीं है, होती है, डिले होती है या कम होती है, ये चीज होता है। अब जो हमने आज कुंडली देखी है ना, उसमें उनका शुक्र नीच और अस्त है, दोनों ही है। बट उस पे राहु की दृष्टि पड़ी है, एक टाइम पे उनके रिलेशनशिप भी थे। तो उसके बाद फिर जब उनकी मैरिज हुई तो ये चीज उल्टी चली है। ये सास से अनबन पति की रहेगी या उसकी महिला सब की? दोनों दोनों साइड में। और आठवें घर में शनि हो तो भी ये सास मतलब सास या ससुराल में वो रहती है। क्योंकि आठ, ये शनि का और ससुराल का घर है, इसीलिए हाँ, शनि ससुराल तो। का घर। आठवां घर डिस्टर्ब हो तो भी ये ससुराल की ओर से दिक्कतें रहती है, चीजें रहती और केतु हो तो? हैं। हाँ जी। ससुराल से बनती नहीं है या फिर ससुराल से कष्ट बनती, मिलता है? ये आप मान के चलो कि बहुत ही कम ही बाउंडिंग रहती है। सासू सासू माँ ये बोले कि काम नहीं करती है वो। हाँ, मंगल केतु हो किसी का इकट्ठा हुआ से ज्यादातर होता है। तो इन लोगों की भी सगाई ना, अगर फ्रेश कुंडली आती है वो आपके पास शादी के लिए, तो इन लोगों की सगाई टूटती रहती है। मंगल और केतु युति वाले। हाँ जी, या फिर रिश्ते आते हैं वो बार बार वापिस चले जाते हैं, ये बोल सकते हैं आप। सगाई टूट जाती है। या रिश्ते आते हैं वो बार बार वापिस चले जाते हैं, इनके कई बार आएंगे हम्म। कई बार जाएंगे। सर हम्म। एक चीज और पूछ रहा था, जी। जैसे दो ग्रह की युति आप बता रहे हो, साथ में कोई तीसरा ग्रह भी है या चौथा ग्रह भी है, तो कोई नहीं, वर्क इम्पैक्ट आएगा? वो इतनी करेगी बट इतनी नहीं करेगी सर। ये ये जो मैं युतियां आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं ये कुछ बीएनएन की चीजें हैं, कुछ इधर उधर की है ना, वो है। करेगी वर्क बट इतना नहीं करेगी। आगे चले सर। हम्म। तो सर आठवें घर में केतु हो तो? हाँ जी। केतु हो तो आठवें घर में? ससुराल से फिर भी नहीं, देखिए आठवां घर है, ये मान के चलो अगर यहाँ पे खराब है ना, तो भी कम ही बनती है ससुराल वालों से। आठवें घर से ससुराल का सुख भी देखा जाता है। छठे घर में राहु या केतु हो, किसी की भी उसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए रखे, राहु या राहु केतु केतु हो। या राहु या केतु? कोई भी हो दोनों में से, और किसी की भी, कुंडली में भी हो, मेल और फीमेल में, तो इनसे जो है इनका जीवन साथी मतलब बहस में नहीं जीत पाएगा सामने वाला। हाँ, ये तो सबकी में होगा। आपकी में तो सर नहीं मेरा होगा। है, हाँ जी। मेरा है 6 में राहु। तो कैसा एक्सपीरियंस है सर, थोड़ा शेयर करेंगे? नहीं सर, अभी शादी नहीं हुई। ओ सॉरी सॉरी। तो तैयार हो जाइए आप। मेरा है हाँ। ना, छठे घर में चंद्रमा है। तो जैसे आपने कहा ना, सास से नहीं बनती, मेरी सही में नहीं बनी है, अब तक नहीं बनी, 20-21 साल हो गए हैं।
ये चीजें रहती है। आपका ना 8वां घर है वो भी खराब है ना, तो भी ऐसा ही रहता है, चाहे किसी गुरु से जी भी एक हो। बार एक बार दोबारा बता दीजिए, छठे भाव में राहु केतु जीवन साथी से बहस ज्यादा करेगा। हाँ, जीत नहीं पाएगा वो, मतलब तो उससे उसका जीवन साथी, सामने वाला पार्टनर नहीं जीत पाएगा। ये बहस करने में बहुत ज्यादा होते हैं, इनसे जीत नहीं पाते। हाँ, मतलब सामने वाला ही सरेंडर करके जाएगा। मतलब सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा। सर मेरा है मिनट। तो ये थोड़ा देखें नहीं आप। बता दीजिए, महिलाओं कर का तो दीजिए। फिर ज्यादातर होता होगा ये तो। हाँ जी। महिलाओं का तो ज्यादातर होता होगा। सर वैसे भी हस्बैंड कहाँ जीतता है, सॉरी तो हमें ही बोलना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब बहुत सारी चीजें आती है यहाँ पे ना। अगर आप दुनिया को उठाओगे तो हर तरह के इंसान मिलेंगे आपको। हाँ सही है, सही है, सही है। ठीक है ना। गलती हमारी होती है, हम तभी बोलते हैं माफ कर दीजिए, सॉरी। हाँ, अभी जो मैंने ये कुंडली बताई थी ना, आप देखी होगी, याद होगा किसी को। ये 7वें घर में मंगल था उनका। हाँ हाँ जी जी। सर। ठीक है। और उनके पार्टनर के साथ ऐसी सिचुएशनें आएगी, उनके मैं उनको बोला था कि वो बहस तो अलग है कि हाथापाई पे भी काम आ सकता है, बट उल्टा ओहो। है, वो बोल रहे हैं कि पार्टनर इस सिचुएशन पे आ रहा है कि वो उसके साथ वो करने के। सर हम देखो, 7वें घर में हम मंगल बैठा हुआ, वो भी वृश्चिक राशि का मंगल बैठा हुआ वहां पे। जी, और वो फिर कहीं दब रहे हैं, ऊपर से उनका 7वें के लिए लाल किताब में कहा गया है मंगल मचाए दंगल, 7वें में ऐसा स्पेशली बोलते हैं। वो मंगल मचाए, पर उनका पार्टनर दंगल मचा रहा है। उल्टा हाँ देखो ना तो सर, 7वें उसके घर में पीछे वैसे भी कारण दंगल देखा किसी मचाता ने है कुछ। सर। 12वें घर में सूर्य नीच का बैठा हुआ है। 12वां घर हमारा जो हम्म। बेड का सुख है, तो वो पार्टनर का ही माना जाता है, तो वो ज्यादा तबाही मचा रहा है। नीच का था ना, चार्ट में देखा था आपने, सूर्य नीच का हाँ बैठा। जी सर, देखा था, मैंने बताया था सर, 7वीं राशि में है। जी। तो वहां से उसका पार्टनर उस पे जो हैवी हो रहा है, चाहे वो मार पे आ जाए या ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आप क्लब करोगे तो पता लगेगा। अब हम नॉर्मल कुंडली से जाके उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ऐसा आदमी मान सम्मान के कारण सरेंडर कर देगा, क्योंकि सूर्य मान सम्मान का नहीं, प्रतीक है, और मान वो सम्मान के कारण ही सर इनो ये सरेंडर कर रहे हैं बृहस्पति और केतु की वजह से। अगर ये तो स्पिरिचुअल सर वो चीजें ना सूर्य मान होती। सम्मान का प्रतीक नहीं है। मान सम्मान वही है ना सर, वो गुरु है वो हमारा, ये दोनों है ही मान सम्मान है, और इनकी युति ही इससे ये सारी चीजें सरेंडर करवा रही है। आज दीदी कुछ नहीं पूछ रही है, एडवोकेट दीदी क्या हो गया। सुन रहे आगे हैं सर। आगे चलते हैं सर। उनका भी कोई आया नहीं होगा, पूरे 10 चीजें लिखाई है इनमें से एक भी। है जी। नहीं, चीजें तो सर आगे लिखा है। वृश्चिक लग्न वालों के जो ना 8वें राशि, ये हमने वैसे भी देखा, इनके भी जो परेशानी रहती रिलेशनशिप है है ना, सर। काफी ज्यादा वो रहते हैं, खराब ही रहते हैं। चलो परेशानी सर, ये रहती है मेरा जो ऐसे ही चल वाले। रहा है मेरा तो। सर वृश्चिक लगन वालों का जो है ना रिलेशनशिप, इनके भी मैरिज रिलेशनशिप काफी खराब ही रहते हैं। सही बोला सर। खराब रहते हैं। अब शादी कब होएगी उसके लिए इवेंट करके आप नोट कर लें, जो हम गोचर से चेक कर सकते हैं राइट कि। राइट, सही कहा है। हाँ, सर टॉपिक डालें क्या ऊपर। इवेंट कर ले। शा, इवेंट मतलब कि घटना जो भी आपने कैलकुलेट करनी है। शादी कब होगी ये हमने ऊपर लिख दिया। हाँ बिल्कुल। बृहस्पति का गोचर 7वें घर पे, 7वें भाव। शुक्र पे। गुरु का हाँ जी, हाँ जी। गुरु का गोचर 7th पे। हाँ जी, शुक्र पे शुक्र पे। या मंगल पे हो। सर प्लीज रिपीट। सर गुरु का बृहस्पति का गोचर गोचर 7th 7वें हाउस पे, भाव। हाँ। और वीनस पे और मार्स पे, मंगल पे हो, तो शादी के सर ये योग। और है ना, गोचर ऑन जुपिटर, और सॉरी जुपिटर गोचर ऑन 7th हाउस और वीनस और मार्स। हाँ जी जी, किसी तीनों में से एक पे हो जाए। और सर ये वृश्चिक लगन का क्या बताया था आपने। इनमें रिलेशनशिप सर खराब रहते हैं, मतलब काफी मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहती है, ये बोल सकते हैं आप। शादी होने के बाद या पहले। बात बात रहस्यमय बात। रहस्यमय लोग होते हैं ये लोग, जी वृश्चिक वाले। जी जी। अगर बृहस्पति का गोचर 7th हाउस पे आ जाए, शुक्र पे आ जाए या मंगल पे आ जाए, तो हमारे शादी के योग बनते हैं।
अब इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, आप इसके साथ साथ दशा भी चेक करें। ठीक है, ये जो जो बृहस्पति का गोचर है 1 ईयर के लिए रहता है। अगर इसको और क्लोज करना है, आपने और क्लोज निकालना है, तो साथ के साथ कि हमने कब की और डेट आ रही है कि नजदीक करना है, तो शुक्र और मंगल का गोचर चेक कर सकते हैं कि बृहस्पति पे कब आ रहा है। क्लियर हो गए? शुक्र और मंगल का गोचर, मंगल का सिर्फ 45 डेज के लिए आएगा, शुक्र का 1 मंथ के लिए आएगा। शॉर्ट टर्म है, इवेंट इनसे भी निकलते हैं। सर आप बृहस्पति गोचर चेक करना ना, बृहस्पति गोचर जब भी 7वें शुक्र पर या मंगल पर होगा हाँ, तो तो हम शादी बताएंगे। शादी के योग होंगे। अब और पूछ रहे थे कि किस महीने में होंगे, कैसे होंगे, तो फिर और आपको सर अगर अगर शुक्र का गोचर मतलब वाइसा वर्षा हुआ, मंगल का गोचर बृहस्पति पे आए तो भी बोल सकते हैं? नहीं? हाँ जी, हाँ, फिर वो वो छोटे एग्जैक्ट इवेंट टाइम हो आते गया हैं, ना, थोड़े वो टाइम एग्जैक्ट के टाइम लिए, हो गया, थोड़े टाइम वो के लिए। एग्जैक्ट हो गया। जी, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके साथ दशा के साथ क्रॉस चेक करें कि कब बन रही है। अगर किसी का तलाक का प्रॉमिस है, केतु का गोचर 7th हाउस पे हो, केतु का गोचर 7th हाउस पे 7th हो हाउस। जाए, तो तलाक के जो है ना प्रॉमिस है, उस आप ये बोल सकते हैं कि उस साल हो जाएगा। जिस टाइम बृहस्पति का गोचर 7th हाउस पे रहेगा, उस टाइम ना रिलेशनशिप में बात बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी हस्बैंड वाइफ की। सर बृहस्पति के गोचर 7th पे? राहु का, सॉरी, राहु का गोचर, वही तो कहूँ मैंने कहा, ये तो शुभ ग्रह है ये तो। राहु का गोचर 7th हाउस पे होगा, तो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएगी, ये चलती रहेगी काफी टाइम। डिस्टर्ब हो जाएगी। केतु का गोचर शुक्र और मंगल पे आ जाए, तलाक का प्रॉमिस है, अगर प्रॉमिस पे आएगी, ऐसा नहीं कि कभी भी आ गया तो ये सबका हो जाएगा। अगर तलाक की सिचुएशन बन रही है, शुक्र पर हो हाँ, तो भी तो ये तलाक करवा देगा। गुरु जी केतु प्लीज रिपीट करना। और केतु का गोचर शुक्र और मंगल दोनों में से किसी पे आ जाए, अगर प्रॉमिस है तो तलाक हो जाए। केतु का गोचर शुक्र या मंगल पे हो जाए, शुक्र या मंगल पे हो जाए, बृहस्पति का गोचर अगर शुक्र पे आ जाए, जब भी आएगा, शुक्र पे। हाँ जी, हाँ जी, ये काफी आनंदमय टाइम होता है, फाइनेंशियली भी, रिलेशनशिप के लिए भी, हर चीज के लिए सर कैसा होता है ये? आनंद वाला टाइम। अच्छा, हाँ, सब चीजें मिलेगी, घर से भी मिल सकती है, बाहर से भी मिल सकती है। ये सबसे सर वी कॉल इट हनीमून पीरियड। हाँ, ये भी बोल सकते हैं आप। सर ये गोचर में अगर इतना फल बात दे नहीं सकते हैं, आपकी तो आई अगर समझ। सामने आमने सामने देखते हैं तो लाइफ लॉन्ग के लिए देगा ना हाँ जी, अच्छा रिजल्ट। गोचर में कह रहे हैं, वो आमने सामने थोड़ी बोल रहे हैं। सर ये भी आप बोलते हैं कि आपको अगर लाइफ आप लाइफ टाइम के लिए अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ जी, कौन सी लगन कुंडली की बात कर रहे हैं सर आप?
मैं लगन कुंडली की बात कर रहा हूँ। आमने सामने दे रहे, हाँ तो काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं। सर वैसे तो शत्रु है आपस में बृहस्पति और शुक्र, लेकिन गोचर में फायदा कराएंगे। हाँ, वो उसकी एक्चुअली क्या, पावर को एक्टिवेट कर देते हैं शुक्र की। अब शुक्र ये क्या है, पैसा है, रिलेशनशिप देगा, एक्स्ट्रा भी देगा, अगर प्रॉमिस है सारी चीजें देगा। फीमेल लेडी की कुंडली में अगर कोई अफेयर्स वगैरह या ऐसा कुछ प्रॉमिस है ना किसी चीज का, अगर बृहस्पति का गोचर मंगल पे आ जाए, बृहस्पति का गोचर मंगल पर, हाँ, या शुक्र पे आ जाए, तो ये स्टार्ट करा देता है कहीं ना कहीं। बाहर मंगल पे आ रिलेशनशिप। जाए हाँ जी, और किस पे सर? मंगल पे, मंगल बृहस्पति का पे या गोचर शुक्र मंगल। जी। किसी के रिलेशनशिप बाहर चल रहे हैं या नोट कर रहे हैं कि नहीं है, तो कब खत्म होएंगे, जब शुक्र पे केतु का गोचर आ जाए तो खत्म ये हो सकते सिर्फ हैं। महिला पे लागू है? हाँ जी, दोनों दोनों पे लागू है। ये सिर्फ महिला के लिए? नहीं, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। सर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। जी, सर आप बोल रहे हो जुपिटर का गोचर अगर मार्स या वीनस पे आ जाए तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होगा। हाँ जी, फी, स्टार्ट। फीमेल का हाँ, फीमेल का फीमेल की बहुत फीमेल की बहुत। कुंडली में। फीमेल की कुंडली की बात करें। तो ऊपर आप बोल रहे हो कि जुपिटर का गोचर आ जाएगा तो वीनस पे आनंदमय समय भी आएगा, जुपिटर का गोचर आ जाएगा तो आनंद में से वही, ये दोनों और के यहाँ लिए। पे फीमेल चार्ट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो कैसा आनंद आएगा सर? ये तो आनंद ही है। मैम, वो थोड़ा सा वो है कि दोनों साइड से फाइनेंशियल भी देंगे, रिलेशनशिप भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो ये सर हो यही तो, सकता है कि सर हमारे ये घर से, एक नहीं सेकंड। नहीं सर, मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट क्यों लग रहा है ऐसा? दो चीजें कंडीशन है, या तो घर में अच्छी चीजें चलेगी या बाहर अच्छी चीजें चलेगी बस। अच्छा, घर में तो पैसा आ रहा है लेकिन बाहर अगर फीमेल प्रॉमिस कर रही है एक्स्ट्रा मैरिटल का, तो वो फिर बाहर कहीं ना कहीं तो रिलेशनशिप। क्या आनंद आ रहा है? उसको आनंद आ रहा है, पति तो रो रहा है। वो चीजें तो है ना, रिलेशनशिप एक्टिवेट हो जाते हैं। सर जज वाली, ये जज थोड़ा वाली सा लग कंफ्यूजन हो रहा है। सर वो ऐसा हो गया ना, पैसा, आपने बोला मैम, पैसा आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, लेकिन वो गलत कामों में बाहर खर्चा कर रहा है, होटल बुक कर रहा है, वो वो खर्चा हुआ रहा है। जो शुक्र का, जब शुक्र पे बृहस्पति का गोचर आएगा ना, ठीक है, तो आनंद में टाइम का मतलब ये है कि आपके पास फाइनेंशियली भी अच्छे रहेंगे, रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, और इसके साथ साथ अगर प्रॉमिस है तो वो दूसरे बाहर के रिलेशन भी एक्टिवेट कर देते सर आनंदमय समय के लिए आपने बोला था जुपिटर का गोचर वीनस पे ना, या हैं। वीनस वीनस पे, का गोचर? हाँ, बृहस्पति का गोचर शुक्र पे। ठीक है, वो समझ गई। सेकंड स्टेटमेंट में बृहस्पति का गोचर और मार्स और वीनस, फिर से। सेकंड स्टेप में मैम, लेडीज की कुंडली में बृहस्पति का गोचर अगर मंगल पे आ जाए, तो लेडीज के जो है ना वो प्रॉमिस अगर है तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इफ ओनली तो यही फॉर तो मैं पूछ फीमेल। रहा था सर, ये महिला के लिए आपने कहा दोनों के लिए गुरुजी, है? गुरुजी, ये प्रॉमिस सब लेडीज के लिए नहीं है ना, अगर किसी जिनकी के प्रॉमिस, लिए जिनके है, अगर शुक्र की कंडीशन बन रही है या मंगल के साथ ऐसी कंडीशन है तो। कुछ मनचली जो लेडीज हैं, हाँ बिल्कुल मैम, उनके बिल्कुल। लिए, जो प्रॉमिस अच्छी का लेडीज है मतलब क्या है, उनके जिनके लिए, बन रहे। लेडीज भी मनचली जो होती हैं। जो मन से। अच्छी लेडीज है उनके लिए, उनके लिए जो नहीं है, ऐसा अच्छी कुछ लेडी नहीं है। उनके लिए तो ऐसा कुछ नहीं। नहीं है मैम, जिनके बन रहे हैं। मैं कह रही जो अच्छी लेडीज हैं उनके लिए घर में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, जैसे वही कि भाई आनंदमय खुशियां, का टाइम, पैसे। आनंदमय का टाइम मैंने इसलिए आपको वो चीजें बोली, तो घर में भी अच्छी चीजें होएगी, या फिर जो भी है वो घर में ही होएगी। शुक्र अगर दूषित होता है तो बाहर रिलेशन बनाता है, और शुक्र अगर अच्छा है तो घर में ही कपड़ा, पैसा और ये बहुत सारी बिल्कुल चीजें सारी आती चीजें देता है। है। आगे चले। हाँ जी सर, बिल्कुल। सर मैडम ने बोला मनचली, मनचली औरतों के लिए मत लगाओ प्लीज। चलो सर, आपके लिए अगली चीज बताते हैं सर। बताइए सर। और मन चली आप भैया, मैं मन मे, चली मे, वर्ड इसलिए इससे ज्यादा मेल की कुंडली उस में तरीके की अगर, लड़कियों के लिए मैं और बैड वर्ड यूज नहीं करना चाहती, इसलिए मन चली भाई, मन से चलने वाली। अच्छा,
ठीक। अच्छा सर, आपने कहा था शुक्र पर केतु का गोचर ये छूट गया था, क्या हाँ, होगा? ये जो अगर बाहर रिलेशनशिप चल रहे हैं तो खत्म हो जाएंगे ये। बाहर relationship। मेल की कुंडली में अगर शुक्र का राहु पे गोचर आ जाए तो फीमेल को सतर्क रहना चाहिए। मेल की कुंडली में? हाँ, शुक्र सर पे राहु दोबारा का बोलना। गोचर आ जाए तो फीमेल को शुक्र। सतर्क रहना चाहिए, ये लोग जाएंगे बाहर कहीं। दोबारा बोलना सर ये। सर मेल की मेल की कुंडली में शुक्र पे राहु का गोचर आ जाए ना, ठीक है। और साथ में शुक्र। कहीं दृष्टि से या युति से है, वो हमने देख लिया दृष्टि से है तो भी ये एक्टिवेट कर देते गोचर आ जाए तो? हैं। हाँ, तो बस ये रिलेशनशिप करवा देगा मेल के कहीं। बाहर संपर्क होंगे। हाँ जी। सूर्य लगन में हो तो पत्नी बीमार रहती है, जिन जिन के मेल की कुंडली में ना, ये और मेल की। फीमेल की कुंडली में सर? हाँ जी। फीमेल की कुंडली में सूर्य लगन में हो तो? फिर नहीं, वो रहता उल्टा, नहीं मेल की कुंडली में ही है। सर बिल्कुल सही बताया आपने, मेरे मौसा जी कुंडली में सूर्य लगन में है और मेरी मौसी उनसे पहले चली गई, बीमार हो गई। ओके। इन लोगों को ना गुड़ नहीं खाना चाहिए ना, जिनका सूर्य लगन में हो। और ये सबसे ज्यादा ही गुड़ खाते थे। नहीं, खाना नहीं चाहिए। ये चीज भी आप ना वैसे जो जिसका लगन में सूर्य है, चाहे उनकी पार्टनर बीमार है नहीं है, उनको बोले कि गुड़ ना खाएं। अदरवाइज उनके जो सन के है ना रिजल्ट है वो नेगेटिव आएंगे उनको। गुरुजी अगर मेल में है तो भी लेडीज और जेंट्स दोनों को नहीं खाने चाहिए, हस्बैंड वाइफ को? हाँ, गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ नहीं चाहिए। सर इसीलिए क्योंकि जिनकी क्योंकि आपको डेथ की बता रहा हूँ, गुड़ ये एक बहुत ना, बड़ी ज्योतिष थी। गुड़ में भी आग है तो ये उसकी सन की ना उसको पावर को बहुत बढ़ा देता है, जो नुकसान कर देती है। गुड़ नहीं खाना चाहिए। सर मेरी मौसी थी मंजू शर्मा जी, बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर थी, भारतीय विद्या भवन की प्रोफेसर थी वो। हाँ लेकिन हाँ। वो लाल किताब को नहीं मानती थी, और वो कहती थी लाल किताब बकवास है, इसकी ये कुछ नहीं है। वो वैदिक ज्योतिष को सबसे ज्यादा मानती थी। और उनके सर जो चंद्रमा था वो छठे भाव में था, तो उनको फेफड़ों को रोग हुआ, फेफड़े उनके श्रिंक हो गए, और वो 1 साल तक बेड पे रही, वेंटिलेटर पे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। सबसे बड़ी टॉप के एस्ट्रोलॉजर थी वहां की। ये चीजें सर होती है, जिनका सूर्य पहले घर में है ना, उनको गुड़ नहीं खाना चाहिए। कोई भी हो, मेल हो या फीमेल। उससे क्या है कि सूर्य, ये गुड़ भी गर्म होता है, और गर्मी बढ़ेगी तो सूर्य की पावर बढ़ती है और इससे नेगेटिविटी आ जाती है। अच्छा सर, सूर्य सिंह राशि में हो, लगन में हो, साथ में मंगल हो तो कैसा रहता है सर? अ, ये फिर वही चीज आ जाती है, दोनों ही आग ही है, एक तरह से है। यहाँ पे गुस्सा, हीट, बहुत सारी चीजें होती हैं। इनको भी गुड़ किस पर्पज से पूछ रहे हैं आप? नहीं, मेरे पास एक कुंडली आई थी सिंह लगन की, तो उसके ऊपर जो पूछ रहा था सर। सर इनमें भी ना गुस्सा, हर चीज के लिए बहुत सारी चिड़चिड़ापन, ये चीजें रहती है। छोटी छोटी बातों पे लड़ना, ये सारी चीजें करेंगे, काफी अग्रेसिव से रहते हैं। मेरे को ये केतु सेवंथ हाउस में हो मेल की कुंडली में तो भी फीमेल बीमार रहती है। ये तो सर। ये भी मेल की कुंडली में है। जिनका शुक्र केतु इकट्ठा हो उनकी भी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम में रहती है। या फिर इसको दूसरी साइड से देखें, जब केतु का गोचर शुक्र पे आएगा तो भी घर में ज्यादातर प्रॉब्लम में चलेगी, हस्बैंड वाइफ में। सर दोबारा बोलेंगे एक बार? केतु, शुक्र केतु एक साथ हो, या केतु का गोचर शुक्र पे आ जाए, दोनों साइड से बैटरी लाइफ में प्रॉब्लम ही रहती है। आती है या रहती है, दोनों से कर ले। अगर दोनों इकट्ठे हैं तो भी है। ऐसे व्यक्ति को एक छोटी सी रेमेडी लिख ले, मेल या फीमेल है। पानी का घड़ा भर के ना, रात को भर के दिन अगले दिन ना पाँव से तोड़ देना चाहिए। ऐसा कितनी बार करे गुरुजी और कब करे? इसको कभी भी कर सकते हैं, एक बार ही करेंगे तो अच्छी बात है। ये मान के एक दिन चलो, पहले ये मान रात के, को भर के रखें, सुबह हाँ तोड़ ये दें? मान के चलो आपने अपने हस्बैंड को वो किया, वो हस्बैंड को मेल तोड़ा ने। है? हाँ जी। फीमेल फीमेल ने हस्बैंड को तोड़ा, मेल ने वाइफ को, ये एक लेकिन प्रैक्टिकल। सर जी एक बार बता दूं, यहाँ जितनी महिलाएं हैं अपने पैर से नहीं तोड़ पाएंगी घड़े को, घड़ा मजबूत होता है सर।
नहीं तोड़ जाता, टूट जाता है। ये भी है रेड बुक में, अच्छी रेमेडी है जो करो जो है। ये सर घड़े घड़े को केतु से माना जाता है। और सर ये कई चीजें हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा रेमेडी पार्ट में ना, गेड़े को कितने से। सर ये क्या वैसे बोले आप? पानी घड़े में पानी भर से के रात को एक घड़ा भरना है आपने, पानी से भर के रखे, अगले दिन उसको पाँव से फोड़ना है। फोड़ना? हाँ तोड़ देना है, किक करके, किक करके। अच्छा। तो इससे जो है टेडी ना से। ये जो शुक्र केतु की नेगेटिविटी है ये खत्म हो जाती कितने फूटेगा अद्भुत वो? उपाय का हैं। घड़ा मंगल का प्रतीक होता है ना। है। हाँ जी। मिट्टी का घड़ा मंगल का प्रतीक होता है ना। हाँ जी, हाँ चंद्रमा जी। का ये इसलिए मंगल केतु के लिए भी की जाती है, शुक्र केतु के लिए। बेसिकली ये मैरिज लाइफ के लिए की जाती है रेमेडी। मंगल मंगल मिट्टी है, सूख गई वो, और वो गोल है, वो बुध से भी संबंधित हो गया और मंगल से भी हो गया। मैं आपको और जल जो हो गया वो चंद्रमा। ये रेमेडी बेसिकली केतु। क्यों की करवाई जाती है लाल किताब में, मैरिज लाइफ के लिए। मंगल केतु और शुक्र केतु दोनों के लिए करवाई जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर शुक्र केतु है ना कहीं ये जो उनकी सेक्सुअल लाइफ है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये करने से एक चला जाता है कि हमारा जो कंसेप्ट है ना दो शादी वाला, वो भी इससे क्रॉस हो जाता है कि दूसरी शादी होगी। कितने दिन फोड़ना है सर? एक बार करें थ्रू अपना, मंगल केतु। घर में फोड़ना है घर के बाहर? हाँ जी। घर में घर के फोड़ना है बाहर ही घर के फोड़ना बाहर? है ना? हाँ घर के बाहर ही तोड़ रहे हैं सर, अंदर पानी पानी हो Okay, जाएगा, उसके वो आपने देखना है कहाँ तोड़ना है, मतलब बाहर ही कहीं तोड़े तो पड़ो अच्छा। कहीं पड़ोसी के देखे मत मार देना। हाँ हाँ। पार्टनर के सर पे मत फोड़ना। हाँ। गुरुजी, गुरुजी, फिर रेमेडी का क्या उपयोग होगा? शांत हो जाएगा ना पार्टनर। नहीं, वो तो गुरुजी डंडा रखो आप। ये शादी से पहले जिस तरह कोई कुंडली दिखाने आता है और उसे शुक्र केतु किसी लड़की के उसमें आ जाता है, तो उसे पहले भी बता सकते हैं, पहले शादी भी के कर बाद सकते करें? हैं, कर सकते हैं, ये उसके दोष थोड़े से कम हो जाए। हमारा जो सेकंड हस्बैंड है वो देखा जाता है शनि से। सेकंड हस्बैंड? जी। हम्म। वो देखना ही क्यों है सर? जिनकी सर दूसरी बार शादी होती है ना उनके लिए देखना पड़ता है। तो शनि अच्छा। कहाँ पे है वो सर? कौन से घर में शनि वो? हाँ जी, मैं आपको शनि बताता कहाँ हूँ। पे? वैसे हमारा सेकंड मैरिज को नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। नाइन्थ हाउस आपका कैसा है उसके पे डिपेंड करता है कि आपकी सेकंड मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, कई लोगों की फर्स्ट मैरिज में प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आपने सेकंड मैरिज को देखना है तो लगन कुंडली का नाइन्थ हाउस देखे और नवांश का नाइन्थ हाउस देखे, तो आपको पता लगेगा कि आपकी सेकंड मैरिज कैसी रहेगी। सर ये समझ नहीं आया सर, सेकंड हस्बैंड सीन थ्रू सैटर्न। सैटर्न हाँ। कहाँ पे होना चाहिए? नाइन्थ हाउस में? नहीं मैं आपको इसका अलग से, मैं वैसे नॉर्मल जो आपको बताया कि सेकंड मैरिज देखनी है ना किसी की कि कैसी चलेगी। अब एक बार तो डिवोर्स के प्रॉमिस पर है, अब सेकंड उसका अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, नाइन्थ हाउस देखे, नवांश का नाइन्थ हाउस देखे, तो दोनों से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसकी सेकंड मैरिज चल सकती है या फिर ऐसे ही रहेगी। तो सर ये यहाँ पे थोड़ा भी डिवोर्स गिलास के में मेरे बाद को का पानी ही चाहिए। देखना है या फिर विडोवर का भी देख सकते हैं हम लोग? दोनों साइड से देख सकते हैं, दोनों साइड से नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। दियो गिलास। तो सैटर्न क्या देखना है? उच्च का है, क्या है, वक्री क्या हाँ है? सेकंड जो हस्बैंड है शनि से देखा जाता है, शनि की कंडीशन कैसी है तो वो उस पर डिपेंड करता है। नहीं सर, कंडीशन मतलब मैं समझी नहीं, क्या देखना है उच्च उसे? उच्च स्वय राशि ये सारी चीजें अगर वहां पे प्रॉमिस है ना उसके बाद सेकंड राशि। ओके सर। पीड़ित तो नहीं है, नीच राशि में तो नहीं है। हाँ जी, हाँ ये चीजें। गुरु जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज ही मैं पढ़ रहा था, एक होता है वैधव्य योग। स्त्री की कुंडली में वैधव्य योग, मतलब कहने का मतलब है कि स्त्री कुंडली में पति की मृत्यु हो जाती है शादी के बाद में, तो एक वो योग लगता है जिसमें कुंभ विवाह करवाते हैं। मैं पढ़ रहा था आज किसी की पोस्ट एक, वो तो कुंभ वो भी विवाह, कराइएगा। वो तो सर ऐसा है ना, दो शादी का है या फिर हम नाम बदल के नाम भी मांगलिक बदलते हैं। है, मांगलिक के वो लिए तो होता है। फोर्थ हाउस में अगर मंगल हो तो भी करवाई जाती है, फोर्थ हाउस में शुक्र हो तो भी ये करवाया जाता है कुंभ विवाह। नहीं, और वैधव्य योग के मतलब पार्टनर की डेथ जो होती है शादी के बाद। हाँ ये इसको दो चीजों से देखा जाता है, जरूरी नहीं है कि पार्टनर की डेथ देखी जाती है। जिन लोगों की ये क्या बोलते हैं अपना डिवोर्स के चांसेस होते हैं ना, अगर ये करवा ले तो भी चल जाती है काफी हद तक। कई लोगों का अभी यहाँ पे पंडित लोग होंगे वो फेरों के टाइम पे नाम चेंज करवाते हैं।
अंजू से मंजू करवाते हैं, वो इसीलिए करवाते हैं कि उसका ये चीजें ना हो, तो ये करने के लिए। फोर्थ हाउस में शुक्र हो या फोर्थ हाउस में मंगल हो, तो ये प्रैक्टिस करवाई जाती है ज्यादा। नेम चेंज होने से सर कुंडली थोड़ी बदल जाती है। बट एक प्लान कुंडली नहीं बदलेगी, एक नेम चेंज होने से वो उसका ना एक आप जैसे न्यूमरोलॉजी बिल्कुल में नेम चेंज करते हैं ना, वही सेम चीज यहाँ पे आ गई। नेम चेंज करने से ना इन्होंने पर्सन की पर्सनैलिटी चेंज कर दी, जिसके साथ उसके फेरे करवा रहे। सर, जैसे हमारा नाम पवन है, बचपन में हमें जैसे गोल्डी बोलते हैं हमें प्यार से। तो सर कहने का मतलब है वो जो नाम है, उस नाम से वो ग्रह एक्टिव हो जाता है सर। ये देखिए हो जाता है। कुंभ राशि। न्यूमरोलॉजी में होता है बहुत होता है। डीप स्टडी है, जो होता है। आपका नाम बोला जाता है ना, हाँ उसकी जी, होता है एनर्जी होता है, उसकी एनर्जी जरूर ज्यादा होता है। रहती है आपके ऊपर। अच्छा। अभी सोनू मोनू बोला जाता है तो सोनू मोनू वाली रहेगी, अगर पवन शर्मा बोलेंगे तो पवन शर्मा वाली रहेगी। वो हवा एनर्जी नहीं का बोले जी फिर बहुत तो। फर्क रहता है। नहीं, हम तो आज से बोलेंगे गोल्डी भाई। भाई साहब ऐसे मत करो कोई मालिक, नहीं, ऐसे मत करो। भाई साहब, करके गोल्ड एक्टिवेट गोल्ड, सोना सोना, गोल्ड इतना ऊंचा आज करना तो मांगना है चाहिए। कि आज मैं ये देख रहा हूँ, ये एडवोकेट दीदी आज मुस्कुरा नहीं रही है, क्या हो गया आज? कोई ऐसे मतलब आप बैठे हो उनका उदास हो कुछ? आठवां घर एक्टिवेट हो गया था आज। अरे, आठवें घर में सैटर्न था। अरे ओके, दीदी, ठीक ठीक, समझ गए कि नहीं? समझ गया मैं, शनि महाराज की समझ जय। गए सर, समझ गए। समझ गया। ये सही, ये सही, ये कोडिंग लैंग्वेज सही है वैसे। अगर हम इस लैंग्वेज में बात करेंगे तो पता लग जाएगा कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, क्या चक्कर चल रहा है। जी 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 सर, समझ गए सर, हंस रहे। जी। समझ गया, मैं भी समझ गया। फीमेल के चार्ट में जो तलाकशुदा है ना, उनका भी कई बार आ जाती है कि दोबारा शादी कब होएगी। ईमेल से, के हाँ, सेवंथ हाउस पे या फिर शनि पे। शनि पे। किसका सर, डिवोर्स ही है उसका क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसी की। शनि पे। या सेवंथ हाउस पे। अब इस कंडीशन में दोबारा सेकंड मैरिज हो जाती है। गुरुजी एक बार प्लीज रिपीट करना। सेवंथ हाउस पे बृहस्पति का गोचर सेवंथ हाउस पे या शनि पे, लगन के शनि पे जब हो जाएगा तो जो है सेकंड मैरिज के योग बन जाते हैं। दैट इज ओनली इन फीमेल चार्ट, नो सर? फीमेल, हाँ। और मेल के लिए जो सेकंड वाइफ को देखा जाता है वो बुध से देखा जाता है। बृहस्पति का गोचर सेवंथ हाउस पे या बुध पे आ जाए, हम्म। तो सेकंड मैरिज के योग हैं। मेल की कुंडली में। जी। 8वें घर में हमने कर ही लिया था, क्रूर ग्रह शनि राहु केतु, राकेश तो खासकर है, तो ससुराल से नहीं बनेगी। ठीक है, राकेश को काउंट करें, बाकी चीजों को हम देखेंगे कि मेरे किसको मामा का किसको। नाम राकेश है, उसको मैंने बोला, मैंने कहा आप राहु की तो शनि हो। गुस्सा हो गया वो। अब हम मारेंगे भी सर अगली बार। ये करोगे तो आपका छठा घर घर खराब हो जाएगा सर, छठा घर मामा का है। नहीं, वो तो मजाक कर रहा था, मैंने मामा आप राहु केतु और शनि के युक्त हो, कह रहे यार तू क्या बोल रहा तू। चलो ठीक है सर, वो चीजें हैं। शुक्र अगर फर्स्ट हाउस में, फोर्थ में और नाइन्थ में हो। शुक्र। जी जी। शुक्र अगर पहले चौथे और नौवें घर में हो है। तो काफी ज्यादा प्रपोजल आते हैं। अब इसको आप वैसे भी पर्सनल लाइफ में भी मान सके, किसी की कुंडली आती है आपके पास ना कि शादी के लिए,
तो उसके बाद रिश्ते बहुत ज्यादा आएंगे, वो एक्सेप्ट हो या ना हो वो अलग चीज। गुरु जी एक बार रिपीट कर दो, मेरा कनेक्शन टूट गया था। शुक्र अगर पहले घर में, चौथे में और नौवे में हो तो ऐसे व्यक्ति के पास काफी ज्यादा प्रपोजल आते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल कुंडली आए, कोई शादी के लिए बोल रहा है कि आ रहे रिश्ते बहुत आएंगे, वो क्लिक होते हैं नहीं होते अलग चीज है। अदरवाइज नॉर्मल लाइफ में किसी की इस कुंडली में ये कंडीशन है तो उसके पास भी काफी ज्यादा रिलेशनशिप के ऑफर रहते हैं। जी। हाँ सर, देखा है। पहले दोनों कुंडली में, मेल फीमेल दोनों में? हाँ, दोनों में ये कंडीशन। सर मतलब शादी के लिए प्रपोजल होंगे या बॉयफ्रेंड भी प्रपोज करेगा? दोनों साइड से, दोनों साइड दोनों से आएंगे। से। अब एक आपने शादी का आ जाएगा। आपने सिचुएशन बेस पे देखना है आपके पास चार्ट कैसा आया है, ठीक है ना। सर वो मेरा है फोर्थ हाउस पे वीनस। बहुत सारे लड़कों ने मुझे प्रपोज किया था लेकिन शादी के लिए किसी ने नहीं किया था। वो प्रपोजल तो रहते हैं, ये चीजें रहती वो है। तो हमारे भी रहे हैं। आगे देखिए, शुक्र गोल्डी भाई। सेवंथ हाउस प्लीज में। पवन, पवन, मेरा नाम गोल्डी रख दिया आपने। आपने सर क्या फोर्थ बोल रहे हाउस। हैं? सर सेवंथ हाउस में शुक्र के शत्रु कौन कौन है सर? सर शुक्र के साथ तो सूर्य है। हम्म। ठीक है, शनि हो गया, नहीं नहीं नहीं, शनि नहीं, शुक्र हो गया। और शुक्र तो सर खुद थोड़ी हुआ शत्रु। ओ बुध सॉरी भी हो सॉरी, गया। सूर्य सूर्य हो गया, सन राहु हो हो गया, गया सर। केतु हो गया। सन राहु केतु। नहीं। हाँ। नहीं, शत्रु हैं सूर्य चंद्र राहु। सूर्य, हाँ। चंद्र और राहु। अगर ये यहाँ पे हो तो स्त्री जो है ना हस्बैंड की कुंडली में, तो उसकी जो है ना स्त्री दुखी रहती है। कहाँ पे हो सर वीनस? सेवंथ हाउस में। वीनस के शत्रु हो सेवंथ हाउस में, ओके ओके। तो स्त्री जो है दुखी रहती है। स्त्री मीन्स कि उसका पार्टनर। शुक्र के शत्रु सेवेंथ हाउस में हो तो स्त्री दुखी रहती है, उसका पार्टनर दुखी रहता है छोटी छोटी चीजों के लिए। मतलब मेल की कुंडली में होगा ना ये? हाँ जी, मेल की कुंडली में। मुझे ये मैरिज वाला बहुत लफड़ा है ये। सबसे पहले कुंडली आते यही होता है कि हम हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, सबसे पहला यही होता है किसी कुंडली आती है तो। देखो, कुछ चीजें कार्मिक होती है, कुछ चीजें हमारी वजह से भी हो जाती है। ठीक हम्म। है। अब किसी का ये डिवोर्स होना ही है जो लिखा हुआ है वो चीजें है। कुछ चीजें एडजस्ट हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं इस टॉपिक पे अगर देखा जाए कि हम लोग बोल सकते हैं कि हम कई बार ये भी बोल देंगे कि पंडित जी ने ग्रह नहीं मिलाए अच्छी तरह से। पर कई लोग तो ऐसे हाँ, भी मिल बहुत। जाते हैं फिर भी ये चीजें होती है। तो इसको हम ये देख सकते हैं कि क्या ठीक किया जाएगा। अब कैसे होएगा वो अलग चीज है। अगर सिक्स हाउस में चंद्रमा हो तो 24 में और 25 में साल में शादी नहीं करनी चाहिए। अभी किसी का था यहाँ पे चंद्रमा छठे घर में। छठे घर में बहुत सारे लोगों का है। मेरा था। तो 24 में 25 में साल में शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सास से तो बिल्कुल ही नहीं बनेगी कभी भी। नहीं, अभी तो हुई नहीं, बच गया। हाँ। अगर कर लेना तो ये, मैंने फोर्थ हाउस का आपको और मंगल का और शुक्र का बताया था कि नाम चेंज करके शादी करनी चाहिए। सर मेरी 21 में ही हो गई थी तो भी ये लागू होगा? हाँ, वो हमने वैसे भी किया है ना, उसका सास वाला तो वैसे किया ही था कि सिक्स हाउस तो में। आपने तो वैसे एक्सेप्ट कर लिया, सास से नहीं बनती। नहीं, पीछे किए नहीं, वो लिखा तो है है ना पर आपको। 24-25 का है ना, तो शायद 1-2 साल आगे पीछे। नहीं, इस पीरियड में वैसे चंद्रमा वालों को ना कहीं भी हो, इस पीरियड 25 में तो वैसे भी शादी नहीं मानी जाती अच्छी। ठीक है। सर वैसे कहीं ना ये सूत्र कहीं कहीं काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर पता लगा सास के पास प्रॉपर्टी ज्यादा है तो नहीं बनी होगी तो फिर भी बनाएगी बहू। वो फिर सर वो निकालना पड़ेगा टाइम। सातवें घर में मंगल राहु शनि राहु हो, सॉरी मंगल राहु, मंगल शनि, सूर्य शनि हो। तो दोबारा बोलना, मंगल सेवंथ में राहु। मंगल राहु। सेवंथ हाउस में मंगल राहु, मंगल राहु। मंगल शनि श- मंगल शनि। और सूर्य शनि हो। सूर्य शनि हो ये तो फीमेल की कुंडली में देख सकते हैं, वैसे तो पति से कम ही बनती है उस टाइम पे। फीमेल की हस्बैंड से।
तू मैं में रहेगी। जी जी। ड्रम वाला सीन तो नहीं होगा, वो नीले ड्रम वाला? नहीं भाई साहब, मैंने ड्रम बाहर निकलवा दिया है। क्या बात कर रहे हो? ये चीजें थी जो हम इस पे काफी डीप में एक बार बात जरूर करेंगे। पांचवें और छठे घर में अगर किसी का शुक्र हो, तो ऐसे व्यक्ति को ना अपनी पत्नी के सिवा कहीं भी और भी रिलेशनशिप नहीं बनाने चाहिए। ये सर लाल एक में किताब। पांचवे, सर पांचवे घर में। या छठे घर में शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी के सिवा, ये लव मैरिज वाले है, अट्रैक्शन के कारक है ये दोनों घर, रिलेशनशिप नहीं बनाने चाहिए। अगर ये बनाता है तो दो चीजों में हमेशा हानि होती है, एक तो धन में, दूसरा है संतान के लिए। तो मेल के लिए स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन है कि ये चीजें ना करे तो बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे, अदरवाइज शुक्र बहुत खराब होता पत्नी तो हानि होती है, पैसे की हानि होती है, है। हाँ। संतान की। और और संतान। संतान की हानि हो जाएगी। अब सर ये वही वाली बात है, करे कोई भुगते कोई है। हाँ वो चीजें तो है ही है। तो इसमें ये वो नहीं है कि मैरिज के नहीं, मैरिज के बाद की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे नहीं करना चाहिए, नहीं फिर दिक्कत काफी होगी। मैरिज से पहले कर सकते हैं? मैरिज से पहले इनके होते हैं सर, रिलेशनशिप सबके होते हैं इन लोगों के। सबके होते हैं, शादी के बाद कहाँ होते हैं, नहीं फिर सर, खत्म हो जाते हैं। मैक्सिमम लव मैरिज वाले यही लोग होते हैं, पांचवें और छठे घर वाले। 10वें घर में बृहस्पति हो, किसी के 10वें घर में, बहुत लोगों के 10वें घर में बृहस्पति हो, तो इसको भी बाहर रिलेशनशिप नहीं बनाने चाहिए। 10वें घर में? बृहस्पति हो तो भी बाहर रिलेशनशिप ना बनाए, नहीं तो धन की हानि होगी। दोनों को है ना ये, मेल फीमेल? हाँ जी। हाँ दोनों के लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए। 8th हाउस में शुक्र हो, हमारा 8वां घर जो है गुप्त ही रहता है, तो इन लोगों के भी रिलेशनशिप होते हैं पर पता नहीं चलता है। आठवें भाव में शुक्र का होना। अच्छा, मतलब ये रिलेशनशिप मतलब हिडन रहते हैं। हिडन ही रहते हैं, बताते नहीं है। मतलब गुड रिलेशनशिप रहेगा। हाँ जी। हम्म। सब यही चाह रहे होंगे ये ऐसे हो जाए। 8वें घर का गुरु जी शुक्र की कंडीशन है। हाँ जी, हाँ जी, 8वें घर का शुक्र। सही बात है सर, पकड़वाना कौन चाहता है, सीधी सी बात है। सब सर सोचते रहे भी। अभी इस टॉपिक पे जितना डीप जाओगे ना, ये बहुत सारी चीजें निकलेगी। तो आठवें भाव में शुक्र का पकड़वाना होना कोई नहीं हिडन। चाहता, पकड़े जाते हैं फिर भी। हाँ हाँ हाँ, पकड़े जाते हैं सर, सही बात है। ठीक है, कि प्लैनेट्स ने ट्रांजिट करना है, किसी न किसी पे आएंगे तो वो फिर अपना रंग दिखाएंगे, ये मान के चलो। हम्म। आज के लिए फिर इतना ही। कुंडलियां देखेंगे हम कुछ, आपके पास है तो भेज दीजिए मेरे पास, मैं आपको चार्ट भेज दूंगा ताकि डिटेल अपनी वो एक बार थोड़ा सा वो जी डीप। सर हमने एक तलाक का आपको। गोचर, जी। तलाक का गोचर आपने बताया था, उससे रिलेटेड एक कुंडली है सर, अगर आप लगाओ तो। अभी हाँ अभी सर। बताइए सर। सर एक पूछनी थी हम्म। बात, अगर किसी की एंगेजमेंट टूट रही है, मतलब एक बच्ची की है कुंडली, उसने मेरे को टाइम और डेट ऑफ बर्थ वो नहीं बता रही है, उसको कैंसर भी है, ब्रेस्ट कैंसर, 27 एज की है, और इसकी कल सगाई भी टूट गई, मतलब हो गई, रिंग सेरेमनी सब हो गया, और लड़का छोड़ के चला गया बीच में ही। तो हम लोग कैसे, मतलब उसके घर के वालों से कोई कुंडली लेके उस पे गोचर लगा सकते, मतलब उससे घुमा हाँ के? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मिल जाती है कहीं ना कहीं, ये एक ट्रांजिट की ही कुछ वो होएगी, और या फिर रिलेशनशिप की ये रहेगी। आप एक दो, आपको मैं ना इसकी जिन लोगों की ना, वैसे हम जो शादी देखेंगे ना, वो बेसिकली देखेंगे किस प्लेनेट की वजह से डिले हो रही है, तो उसकी रेमेडी करेंगे, एक चीज आ जाती है। ठीक है। दूसरा है कि हमारा पता है कि कारक कौन है, फीमेल की कुंडली में कौन कारक है और मेल की कुंडली में कि कौन सा प्लेनेट कारक है, तो उसके हिसाब से है। अगर किसी की शादी ना हो, नहीं हो रही है, या फिर काफी ज्यादा डिले हो रहा है, तो हमारे जो उसमें शादी में कलगी यूज की जाती है ना,
जो सेहरे पे भी लगाते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं, हम्म। उसको बृहस्पतिवार के दिन किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर या फिर राधा कृष्ण मंदिर के में उनकी फोटो के सामने रखे, तो उससे भी जो शादी के योग है वो बन जाते हैं। जैसे डोनेट इन विच मंदिर सर? विष्णु मंदिर? कृष्ण मंदिर और राधा लक्ष्मी नारायण मंदिर ये ठाकुर जी के लगा दें ऊपर कलगी यहाँ मोर पंख के साथ। अलाउ है तो वो सबसे, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, अगर करवा सकते हैं तो करवाएं। सर क्या बोले आप? कलगी? कलगी क्या होता है कलगी सर? कलगी होती है, सेहरे पे ऐसे भी मोर का लगाते हैं पंख और होता है कई लोग यहाँ पे चेहरे भी पे लगाते लगाते हैं। हैं। ठीक है। जो जैसे आपने भगवान कृष्ण लगाते हैं? जी जी राइट, कॉस्मेटिक की उस पे मिल जाते हैं, वो मिल जाते हैं। आपके दूसरा हस्बैंड ने भी पहनी होगी शादी में। नहीं एल्बम एल्बम देख लो एल्बम। नहीं, एरिया वाइज। हमारे यहाँ वो महाराष्ट्र में वो फेटा पहनते हैं ना, तो वो नहीं पहनते। हाँ, दूसरी चीज है कि अगर बृहस्पति की वजह से किसी का हो रहा है तो पीपल के पेड़ को पीला सूत करके, येलो कलर का, अगर आपके पास वाइट है उसको हल्दी लगा ले, पीला करके 7 बार घुमा के उसको बांध दे, तो भी जो है बृहस्पति की वजह से जो जितने भी शादी में प्रॉब्लम आ रही है वो सोल्व हो जाती है। और सर अभी ये जो नीला बैरल बोले थे बीच में, तो मर्डर के योग कहाँ से बनते हैं सर कुंडली में? किस चीज के मैम? मर्डर के योग? वो मंगल वो मंगल नीला चौथे ड्रम। घर वाले, मंगल चौथे घर वाले है ना, जो आप उठा जी, लेना, किसी भी क्रिमिनल की कुंडली उठा लेना, है मेरे पास एक कुंडली क्रिमिनल की, उसने मर्डर किया है। चौथे घर का किसकी है? मंगल होएगा या फिर तीसरे घर का मंगल होएगा, तेरी ओके। किस आप किसकी उठा है के मैडम जी? देखना। तीसरे घर एक का या क्लाइंट है चौथे, मेरा, एक क्लाइंट है मेरा, उसकी है। हाँ चौथे घर या तीसरे घर का मंगल होएगा मैम। अब हाँ देख। अब उसका जीतने का स्टेटस देखे, छठा और 12वां घर देखे। क्या बात है। सिक्स और सर भक्ति ये होने भी के यही फायदे होते हैं। जी सर, 6,000 12,000 डिसाइड करेगा उसको इम्प्रिजनमेंट होगी नहीं होगी? हाँ, ये डिसाइड करेगा। और थर्ड हाउस मंगल मेरा भांजी का है। हाँ जी। नहीं सर 4,000 थर्ड हाउस में अगर मंगल हो तो मर्डर के चांसेस वो कराएगा, हाँ मतलब मंगल ऐसे। करवाएगा मंगल है करवाएगा ना थर्ड हाउस दोनों में से। मेरा भांजी का। जी। और तो सर अगर उसको मत बोल देना। छठा और 12वां घर देखे कि उसके कितने चांसेस है कि उसके जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी है। ठीक है। अगर उसको फिर भी लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है, तो मैं एक उनको आपको एक ना माँ बंगला मुखी जी का मंत्र है, बीज मंत्र, उसका जाप करने के लिए बोल दो, अगर पॉसिबिलिटी है तो 100% वो जीत के जाएंगे। हाँ, कौन क्योंकि सी सर कौन सी बगलामुखी सर? माँ कोर्ट रिलेटेड ही है ना सर। जी। हाँ आप जी हाँ लोग जी एडवोकेट हैं, जितने भी एडवोकेट है ना, मैं उनको सबको बोलता हूँ कि इसका चैट करना शुरू कर दे। एक मैंने, मेरे पास है सर, मैं करती हूँ, उनका यंत्र भी है मेरे पास। आप कोर्ट में जाके जज साहब के सामने इसका एक चैट करना शुरू कर दो, आपको 100% रिजल्ट मिल यस जाएगा। सर, मैं करती हूँ। ठीक है। अच्छा जी सर, ऐसा होता है? सर यस। हाई हाँ जी हाई बिल्कुल कोर्ट के करते हैं बिल्कुल एडवोकेट्स के क्लियर साथ मेरी करते हैं। बात हुई थी, वो बगलामुखी माँ सिर्फ कोर्ट केसेस के लिए ही होती है ना? हाई कोर्ट के जज से मेरी, सॉरी, एडवोकेट से बात हुई थी, यहाँ पे चंडीगढ़ के हैं, तो उनको भी मैंने वैसे नॉर्मल की, और उन्होंने खुद का एक्सपीरियंस बताया, तो पिछले 10 साल से ये कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे केसों से बोलते हमें वो मिला है कि जिसकी उनको कभी आशा नहीं थी। सर मेरे को एक बात पूछनी थी आउट ऑफ द वे जाके। जी। पूछूं सर, या कोर्स ये रिकॉर्डिंग